18 साल इस बच्ची की उम्र है, लेकिन इसका कद देखें कि कद इसका बिल्कुल छोटे बच्चों की तरह है। खालिद की उम्र जो है ये भी 20 साल बताते हैं, तो 20 साल उम्र इसकी यकीन करने वाली बात नहीं है। बच्चे का जो कद है वो बहुत छोटा है। तो पश्तो में बच्ची को कहें ज़रा खड़ी हो ताकि हम नाजरीन को दिखा बच्चे सकें। पास हो देगा वही मरीम नवाज साहिबा तजमा अपील दे पजोर हो गया। मरीम नवाज साहिबा से ये अपील करता हूँ कि इन बच्चों को अपने बच्चों की तरह समझें, और आपने बहुत से लोगों का इलाज किया, अगर इन बच्चों का भी मुकम्मल तौर पर इलाज है। कई सर मैंने बहुत गर्मी में सर्दी में तकलीफ़ें काटी, लेकिन मेरा किसी ने सुना नहीं है। 20,000 रुपये में तनख्वाह लेता हूँ। इनका वालदा जो है वो नफसियाती मरीज़ बन चुकी है। वो डॉक्टरों ने इनको तजवीज़ किया है कि इनका इलाज चाइना में है, लेकिन 20,000 रुपये तनख्वाह लेने वाला बंदा बैरून मुल्क इलाज कराना उसके लिए मुश्किल है। मानसेरा से अख्तर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अख्तर साहब के 2 बच्चे हैं, एक बेटी है और एक बेटा है। लेकिन हैरान कुन तौर पर ये जो छोटी सी बच्ची आपको नज़र आ रही है और छोटा सा बच्चा, दरअसल ये छोटे नहीं है, ये नौजवान है। बच्ची की उम्र 18 साल है और बच्चे की उम्र जो है वो 20 साल है। अख्तर साहब परेशान है और इनकी मिसिस जो है वो इस परेशानी की वजह से कहते हैं कि ज़हनी मरीज़ा बन चुकी है, क्योंकि इनका कद बड़ा नहीं हो रहा। तो ये पूछते हैं कि ये मामला कैसे हुआ, कद बड़ा क्यों नहीं हो रहा, कहीं से इलाज मालजा आपने कराया नहीं कराया, क्यों नहीं इनका मुकम्मल इलाज कहीं से हो सका। अस्सलाम वालेकुम। और सलाम। अच्छा, मुझे बताएं कि आपके बच्चों का मसला दरअसल क्या है, वाकई इनकी उम्रें इतनी हैं जितनी आपने बताई हैं? जी बिल्कुल, ये इनका नादरा का बने हुए हैं, इनका माजूरी के सर्टिफिकेट भी बने हुए हैं। अच्छा। तो सर इनका मसला है, जब इनकी उम्र 10 साल 9-10 साल तक होगी तो ये लोग सब कहते हैं इनके कद छोड़ देना। अच्छा। तो हमने इसकी परवाह नहीं की कि अल्लाह का काम है। सही है। लेकिन सब जब इनको तकलीफ शुरू हुई तो सर मैं कराची में गया हूँ, मैं मलक रियाज साहब के अस्पताल बैरिया टाउन में गया हूँ, अच्छा। मैं पोली कनेला इस्लामाबाद में भी गया हूँ। सही है। तो सर मैंने कुछ जगह भी नहीं छोड़ी, ठीक है। लेकिन किसी जगह पर मतलब है इनका इलाज। डॉक्टर क्या कहते हैं, इनका इलाज है नहीं या इलाज कर रहे हैं असर नहीं हो रहा, क्या कहते हैं डॉक्टर? असर नहीं हो रहा सर। यहाँ पे जो कर रहे हैं तो डॉक्टर भी ये मशवरा मुझे दे रहे हैं कि आप हुकूमत से मतलब है इसी तरह मीडिया से के पास आप जाएं, किसी आपका आवाज़ अला हुकाम तक। इलाज कहाँ पर डॉक्टर बताते सर हैं? डॉक्टर तो कह रहे हैं कि इनका इलाज बैरूनी मुल्क से किसी चाइना से भी इनका इलाज हो सकता है। तो चाइना जाने के लिए आपने कोशिश नहीं की कि जाके वहाँ इलाज मालजा करा सकें? सर क्या कर, हम 20,000 रुपये में तनख्वाह लेते हूँ। इनके वालदा जो है वो नफसियाती मरीज़ बन चुकी है। वो नफसियाती मरीज़ क्यों बन चुकी है? सर इनकी वो गम से अच्छा। किसी ने उसको बताया कि इनका इलाज नहीं हो सकता, तो बस उनका ये हालात बन गया। अच्छा, तो उनका अलग से फिर कोई इलाज मालजा करा रहे हैं आप? वो उसका अलग से सर, बस उसका अलग से करा रहा हूँ। इसका अलग से खुद मैं पेट्रोल पंप पे काम करता हूँ। अच्छा। मुझे 20,000 रुपये तनख्वाह मिलती है वहाँ पे। 20,000 तनख्वाह है आपकी? जी सर। तो घर आपका अपना है? घर सर अपना है, हमारा देहात इलाका है सर। अच्छा, देहात इलाका है। जी, कौन से इलाके से आप? हम जिला मानसेरा से हमारा ताल्लुक है। तो लाहौर में आप क्या यहाँ पे करते हैं सर नौकरी? लाहौर में तो हम इसीलिए आए हूँ कि हम टीवी पे देखते हैं जो हमारा वज़ीर आला साहब है मुहतरमा मरीम नवाज साहिबा। तो सर इस टीवी पे मैंने देखा है कि बहुत से लोगों के जो स्पेशल बच्चे हैं इनको बहुत ख्याल रखते हैं, मतलब है गरीबों को बहुत ख्याल रखते हैं। वो मतलब है वो चाइना भी गए थी मरीम नवाज साहिबा, चाइना से मतलब उन्होंने कैंसर का इलाज भी लोगों का फ्री करते हैं। तो मैंने ये सोचा कि आओ लाहौर चलते हैं। तो सर मैं पहले भी लाहौर आया हूँ, चिल्ड्रन अस्पताल में मैंने कई साल पहले भी मैं आया हूँ। सर मेरे पास है, मेरे पूरी इंक्वायरी भी हुई है। मैंने यहाँ पे CM हाउस में एक दरख्वास्त दी थी, तो सर उसके वजह से इन बच्चों को 50,000 रुपये मदद भी मिली है। अच्छा। जी जी, खुद ब खुद मैंने दरख्वास्त दी है, इसकी इंक्वायरी हुई है, मैं सब आपको दिखा दूंगा। शहबाज शरीफ साहब के दौर में जब वो पंजाब की वज़ीर आला थे। अच्छा, 50,000 आपको मदद भी मिली, लेकिन इनका इलाज मालजा आप कह रहे हैं कि नहीं हो रहा, असर नहीं हो रहा। असर नहीं हो रहा। असर नहीं हो रहा। तो अच्छा, बच्ची को उर्दू बोलनी आती है? उर्दू या पंजाबी या इंग्लिश, क्या ज़बान? नहीं सर, ये तो सिर्फ पश्तो ज़बान है। तो पश्तो में बच्ची को कहें ज़रा खड़ी हो ताकि हम नाजरीन को दिखा बच्चे सकें। पास हो देगा वही मरीम नवाज साहिबा तजमा अपील दे पजोर हो गया। अच्छा, ये बच्ची है जी। अच्छा खान साहब, आपकी उम्र इसकी 18 साल बता रहे थे? जी 18 साल। 18 साल इस बच्ची की उम्र है, लेकिन इसका कद देखें कि कद इसका बिल्कुल छोटे बच्चों की तरह है। मुझे यकीन नहीं आया, लेकिन इन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट्स दिखाए हैं। ये नादरा का इन्होंने डॉक्यूमेंट दिखाया है जी, इसके अंदर बच्ची की उम्र लिखी हुई है, और ये इन्होंने माजूरी सर्टिफिकेट भी दिखाए हैं। इन डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक भी ये जो बच्ची है, बच्ची का नाम है शमा। ये शमा जो है इसकी उम्र है 18 साल, और वो 7 बच्चे को खड़ा करें खान साहब। पास बच्चिया। हाँ बेटे आप खड़े रहो। अच्छा, ये जो बच्चा है इसका नाम है खालिद।
تو خالد کی عمر جو ہے یہ بھی 20 سال بتاتے ہیں، تو 20 سال عمر اس کی یقین کرنے والی بات نہیں ہے، چونکہ اس کا بچے کا جو قد ہے وہ بہت چھوٹا ہے، لیکن ڈاکومنٹ جو ان کے پاس ہیں یہ نادرا کے ڈاکومنٹ ہیں، ان میں ان کے مطابق ان کی جو عمر بتا رہے ہیں ان کے والد صاحب، عمر ان کی یہی ہے جو والد صاحب بتا رہے ہیں، لیکن قد ان کا بڑھ نہیں رہا۔ تو معاملہ بڑا تشویشناک ہے کہ اتنی زیادہ عمر کے باوجود قد بڑا نہیں ہوا، اور والد پریشان ہیں کہ علاج معالجہ یہاں پر ہم کراتے رہے ہیں لیکن ان کو اثر نہیں ہوا، قد بڑھ نہیں رہا، اور ڈاکٹروں نے ان کو تجویز کیا ہے کہ ان کا علاج چائنا میں ہے، لیکن 20,000 روپے تنخواہ لینے والا بندہ بیرون ملک علاج کرانا اس کے لیے مشکل ہے، تو ان بچوں کو بٹھا دیں۔ اچھا مجھے بتائیں کہ اب آپ کا فائنل کیا ڈیسیژن ہے، کیا فیصلہ ہے؟ اگر آپ کا کوئی مدد کرتا ہے چائنا جانے کے لیے، وہاں پر آپ کا علاج معالجہ واقعی ہوگا، کسی اچھے ڈاکٹر نے بتایا آپ کو؟ جی سر بتایا، ابھی میرا مطالبہ یہ ہے سر کہ میں معذور بچوں کو لے کر آئی ہوں اس پنجاب میں، تو میں مریم نواز صاحبہ سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ ان بچوں کو اپنے بچوں کی طرح سمجھیں، اور آپ نے بہت سے لوگوں کا علاج کیا، اگر ان بچوں کا بھی مکمل طور پہ علاج ہے کہیں، لیکن میرا یہ مطالبہ ہے کہ مریم نواز صاحبہ ان کو خود دیکھیں، کیونکہ میں اتنے لوگوں کے پاس گیا ہوں، میں لاکھوں روپے کرایہ سر، ایسا کچھ وزارت نہ ہوگا جس کے پاس میں اسلام آباد میں کسی وزیر صاحب کے پاس گیا ہوں۔ سر اپنی اولاد بہت پیاری ہوتی ہے، میں نے روڈوں پہ، میں نے سڑکوں پہ رات گزارے ہیں، تو لیکن سر میں نے بہت گرمی میں سردی میں تکلیفیں کاٹیں، لیکن میرا کسی نے سنا نہیں ہے، لیکن میں اسی لیے آئی ہوں۔ تو سر میڈیا نے ہر فوراً پہ جب بھی میڈیا والے ملیں تو انہوں نے میری مدد کی ہوئی۔ اچھا، ہر جگہ پر آپ کی مدد ہوئی ہے۔ چلیں جی ناظرین، انہوں نے ساری اپنی کہانی بتائی کہ بچوں کے کیا مسائل ہیں، قد نہیں بڑھ رہا، اور یہ وزیر اعلیٰ پنجاب سے بھی مطالبہ کر رہے ہیں، گورنمنٹ کے اداروں سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ ان کا مطالبہ ایک ہی ہے کہ ان کا علاج بیرون ملک ہونا ہے، اور کچھ ڈاکٹروں نے بتایا ہے کہ چائنا میں ہونا ہے، تو جہاں بھی ان کا علاج معالجہ ہے یہ افورڈ نہیں کر سکتے، اگر ممکن ہو تو ظاہر ہے وہ کہتے ہیں کہ علاج معالجہ ہو جائے، چونکہ ان کی والدہ جو ہیں، ان کی بیوی، ان بچوں کی والدہ وہ ذہنی معذور ہو چکی ہیں، ان کا بتانا ہے۔ ناظرین، اس طرح کی اور بھی سٹوریز لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اپنے میزبان مناظر علی کو اجازت دیں، دوبارہ ملیں گے، اللہ حافظ۔